राजा बनते ही मालेराव गंगूबा तात्या को दिखाएगा दिन में तारे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो मालेराव को इन परिस्थितियों का फायदा मिल गया दोस्तों। मालेराव जिसको बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि मेरी आई इतना बड़ा फैसला लेगी और वो भी मेरे हक में, तो मालेराव की तो चांदी ही चांदी हो गई। और मालेराव ने अपनी आई को वचन भी दे दिया जो कि झूठा वचन था। और देवी अहिल्या मालेराव के हाथ में बागडोर सौंप के मालवा की अपने काम पे निकल गई, अपने उन पुत्रों को मिलने के लिए निकल गई जो अब शहीदी प्राप्त कर चुके हैं, शहीद हो चुके हैं। तो पीछे से मालेराव को राजा बनाने में गंगूबा तात्या ने जैसे उस सवाल को फेंका और देवी अहिल्या ने मालेराव का नाम लिया, वहां भी गंगूबा तात्या को पता था कि ऐसा ही होगा। मगर अब गंगूबा तात्या के साथ क्या होगा, बात तो उसकी है। चलिए चर्चा करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो दोस्तों गंगूबा तात्या जिन्होंने शुरू से ही यही कोशिश की है कि देवी अहिल्या राजकाज ना संभाले, और अब मालेराव डिजर्विंग है तो मालेराव को ही राजा बनना चाहिए, चाहे वो काबिल है चाहे वो नहीं काबिल है। उनको तो यशवंत से भी प्रॉब्लम थी, उसकी देशभक्ति देख के अंदर से खुश हो रहे थे क्या नहीं हो रहे थे मगर ये नहीं पता। मगर इस बात का दुख उनको जरूर हो रहा था कि ये मालेराव से आगे निकल रहा है, क्योंकि यशवंत प्योर है, यशवंत सच्चा है, यशवंत में देशभक्ति है, मगर मालेराव के अंदर सिर्फ राजभक्ति है दोस्तों। तो मालेराव की जो राजभक्ति है वो भी अपने आप के लिए कि मैं राजा बनूंगा तो मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, सिर्फ अपने सुख और आराम के लिए। उस राजभक्ति को गंगूबा तात्या ने देखते हुए भी अनदेखा कर दिया। तो ये वो राजभक्ति है जो एक स्टाइल है मेरी तरफ से, कुछ और मतलब मत निकालिएगा इसका। तो जो गंगूबा तात्या को राजा बनने से पहले ही कह दिया था मालेराव ने, उनके ऊपर तीर कमान कस दिया था, तब भी गंगूबा तात्या को अकल नहीं आई। उन्होंने जाते जाते देवी अहिल्या से पूछ ही लिया कि कौन संभालेगा बागडोर, और वहां पे कुछ नहीं बोले जब मालेराव का नाम लिया, बल्कि खुश हुए गंगूबा तात्या कि मालेराव संभालेंगे। और देवी अहिल्या के जाते ही जैसे ही मालेराव ने अपनी बागडोर संभालने की तरफ पहला कदम लिया, तभी उनको गंगूबा तात्या की आवाज पड़ी, मगर उन्होंने उस आवाज को सुना ही नहीं। यही बात दर्शाती है दोस्तों कि जो पहली आवाज को नहीं सुना वो आगे कहां सुनेंगे। आगे तो गंगूबा तात्या को वो अपना नौकर ही समझेंगे कि ये तो हमारा मंत्री है, हम राजा हैं, हम काम करेंगे। और फिर गंगूबा तात्या को खुद रानी अहिल्या से बात करनी पड़ेगी, क्योंकि गंगूबा तात्या के रहते हुए ही, गौतमा रानी के रहते हुए ही मालवा के राजकुमार जो अब राजा बन चुके हैं वो हाथों हाथ खजाना लुटाएंगे दोस्तों। उस खजाने को लुटाएंगे जिसकी जरूरत अब जन जन को है, उन्हीं के टैक्सेस से तो खजाना बना है। तो ये सारी चीजें अब करने वाले हैं मालेराव, और आखिरकार जब अति हो जाएगी तब जाके गंगूबा तात्या को अपने ही फैसले पर पछतावा होगा कि देवी अहिल्या सही कर रही थी कि जो जल्दी मालेराव को राजा नहीं बना रही थी। देवी अहिल्या सही थी, इसमें राजा वाला कोई भी गुण नहीं है, क्योंकि अब मालेराव ना सिर्फ राजा वाले अपने सारे काम करेंगे, बल्कि जो असली राजा वाले काम है वो नहीं करेंगे, वो अय्याशी करेंगे। इसके बाद इतिहास में तो मालेराव ने बहुत कुछ किया था, इसमें कितना दिखाते हैं धारावाहिक में वो देखेंगे। मगर मालेराव पूरी तरह से क्रूअल हो गया था, पूरी तरह से उन्होंने अपना पूरा जो कह सकते हैं कि ध्यान किन्हीं और ही कामों में लगा दिया था जिनका राजकाज से कुछ लेना देना ही नहीं था, और कई फैसले ऐसे कर दिए थे जिनको बिल्कुल नकारा गया था। तो ऐसा सब कुछ करने वाले हैं, वो भी गंगूबा तात्या की मौजूदगी में। और गंगूबा तात्या की बातें तो वो सुनेंगे ही नहीं, क्योंकि गंगूबा तात्या की कोशिश होगी कि मालेराव अच्छे राजा साबित हों। मगर मालेराव को अच्छा या बुरा तो सूझता ही नहीं है, उनको सूझता है तो अपना सिर्फ जिद करना, अपनी हठधर्मी करना, जिसमें उनको सुख मिले, जिसमें उनको आराम मिले। तो मालेराव का राजा बनना सबसे बड़ा जो खतरनाक साबित होगा वो होगा गंगूबा तात्या के लिए। मालवा को तो फिर भी देवी अहिल्या ने बाद में संभाल ही लेना है, मगर गंगूबा तात्या का भ्रम जो टूटेगा वो देखने लायक होगा दोस्तों, टूटना भी चाहिए।
क्या कहते हो आप? कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.